Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, students? I hope that you will be fine at home. Today we are going to our lecture number 23. Class हमारी 8th है, subject हमारा English है. The topic of the lecture is essay writing and kind of adverbs. First of all, we will discuss our first part, essay writing. आज हमारा ऐसे का जो टॉपिक है वो क्रिकेट मैच है. बेटा आपका ये ऐसे जो है ये आपकी ग्रामर के पेज नंबर 51 पे मौजूद है. ठीक है, क्रिकेट मैच. जब हम क्रिकेट मैच के बारे में ऐसे लिखते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सी दो लीडिंग टीम्स हैं, उनके प्लेयर्स कौन कौन से हैं. ठीक है, कौन सी टीम पहले टॉस जीतती है और कौन सी टीम जो है वो टॉस हारती है. और हमें अपने स्टेडियम का एनवायरनमेंट जो है वो पता होना चाहिए. ठीक है, जो टीम टॉस पहले जीतती है वो फर्स्ट इनिंग खेलती है और उस फर्स्ट इनिंग को जो टीम चेस करती है उसे सेकेंड इनिंग जो है वो कहलाती है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ आवर एसे. A cricket match between two leading teams is an event of great charm. ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती और बहुत ज़्यादा मज़ा लिए हुए वाला जो इवेंट होता है, क्रिकेट का मैच जो होता है, इसमें थ्रिल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा सनसनी होती है. It was quite interesting to watch a match between two teams in the President Gold Cup cricket tournament. अब आज का हमारा जो मैच है वो प्रेसिडेंट गोल्ड कप टूर्नामेंट का मैच है जो कि दो नुमाया टीमों के दरमियान में हो रहा है. पहली टीम है द रावलपिंडी ग्रीन्स टुक अ ब्रिलियंट स्टार्ट आफ्टर विनिंग द टॉस. रावलपिंडी ग्रीन्स ने टॉस जीता है और उन्होंने बहुत शानदार आगाज किया है, यानी उन्होंने जो अपनी बैटिंग स्टार्ट की है वो बहुत शानदार तरीके से की है. ओपनर्स मसूद एंड तारिक टुगेदर लेड सॉलिड फाउंडेशन ऑफ 121 बिफोर बीइंग पार्टेड. पहले आने वाले जो दोनों खिलाड़ी होते हैं वो ओपनर कहलाते हैं किसी भी टीम के, चाहे वो सेकंड इनिंग्स में है चाहे वो फर्स्ट इनिंग्स में है. तो पहले दो प्लेयर्स जो हैं वो ओपनर्स हैं. रावलपिंडी ग्रीन्स के दो ओपनर जो हैं जिसमें मसूद और तारिक है, उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है और उस बहुत अच्छे स्टार्ट में उन्होंने 121 रन जो हैं वो स्कोर किए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी सॉलिड जो बुनियाद है वो अपनी टीम के लिए बना दी है. उसके बाद उन्होंने कहा कि मसूद वॉज इन टॉप फॉर्म एंड ही हैमर्ड द डीआईजी खान बाउलर्स ऑल अराउंड द वॉस फील्ड. सेकेंड टीम हमारे पास जो है वो डीआईजी खान आई है. मसूद जो है वो बहुत अच्छा खेल रहा है और वो ग्राउंड के चारों तरफ जो है वो हिट्स लगा रहा है. ठीक है, और बहुत अच्छे स्कोर कर रहा है. और डीआईजी खान के बॉलर्स जो हैं उनको उसने बेबस किया हुआ है. ठीक है, ही स्कोर्ड a dashing 75 in only 81 deliveries, which included 8 sizzling fours and 2 towering 6. अब मसूद जो है उसने 75 रन स्कोर किए हैं, 81 डिलीवरीज उसने खेली हैं जिसमें उसके 8 चौके और 2 छक्के शामिल हैं. ठीक है, ये उसकी शानदार इनिंग्स है जो कि हमें बता रही है कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है. He was finally caught by the जहांदार at long mid on off सहर when attempting another hit ball. अब क्या हुआ है कि जब उसने एक और हिट खेलने की कोशिश की है तो वो मुखालिफ टीम का जो प्लेयर है मुखालिफ टीम के प्लेयर के हाथों जहादार जो है उसके हाथों को जो है वो कैच आउट हो गया है. और उसके बाद हमारे पास सेकंड जो टीम की सूरत हाल है वो ये आ रही है कि डीआईजी खान फील्डर्स वर नॉट एक्टिव इनफ. सेकंड टीम की जो सिनेरियो इस वक्त स्टेडियम का वो ये है कि सेकंड टीम के जो फील्डर्स हैं ना वो इतने एक्टिव नहीं है. ठीक है, वो चुस्ती से नहीं है, वो सुस्ती दिखा रहे हैं. एंड ड्रॉप्ड इवन इजी कैचेस क्वाइट ऑफन. और जो आसान कैचेस हैं जिससे खिलाड़ी आउट हो सकते हैं वो भी उनसे ड्रॉप हो रही है. ये सेकंड टीम की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने आ रही है. स्टूडेंट्स, आप जब ऐसे ये पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने एक एटमॉस्फेयर जो है, एक पिक्चर है वो क्रिएट हो रही है. राइट, द ग्रीन स्कोर्ड मैग्निफिसेंट 381 रन्स एंड जावेद इम्प्रेस्ड द स्पेक्टेटर्स विद हिज स्ट्रोक. अब पिंडी ग्रीन जो है उन्होंने रावलपिंडी ग्रीन जो है उन्होंने 381 जो है वो रन्स किए हैं और उनकी टीम का जो प्लेयर जावेद है उसने अपने स्ट्रोक से जो स्पेक्टेटर्स हैं, तमाशाई हैं, उनको बहुत ज़्यादा महसूस किया है और उनको बहुत ज़्यादा उसने एनर्जी दी है. ही शैटर्ड द राइवल बॉलर्स. उसने मुखालिफ टीम के बॉलर्स को बिखेर के रख दिया है. एंड हिट हिज फर्स्ट सेंचुरी इन द टूर्नामेंट. और टूर्नामेंट में उसने अपनी सेंचुरी बनाई है. सेंचुरी मीन्स उसने अपने 100 रन स्कोर किए हैं. ठीक है, डीआईजी अब ये टीम जो है वो 380 रन बना चुकी है. अब सेकंड टीम जो है वो अपनी इनिंग्स खेलने के लिए आएगी और सेकंड टीम हमारे पास डीआईजी खान है. ठीक है, डीआईजी खान ने रिप्लाई वर डिसमिस फॉर 195. अब डीआईजी खान की टीम जो है वो टोटल सारी 195 रन पर आउट हो गई है.
ठीक है। सम ऑफ देयर प्लेयर्स कट अ सॉरी फिगर्स, ठीक है, उनके कुछ प्लेयर्स ने तो बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है, उनकी परफॉर्मेंस देख के अफसोस हुआ है, ठीक है। ओनली जमशेद एंड शाकर प्लेड ब्रिलियंटली, सिर्फ उनके दो प्लेयर जो हैं जिसमें उन्होंने जमशेद और शाकर का नाम दिया है, जिन्होंने अच्छा खेला है। एंड डिलाइटेड द पीपल विद देयर स्ट्रोक, और उन्होंने लोगों को जो तमाशाई हैं उस वक्त वहां पे मौजूद हैं उनको अपने स्ट्रोक से महसूस किया है। एंड अ कपल ऑफ टॉविंग सिक्स, और उन्होंने कुछ जो है वो छक्के लगाए हैं, ठीक है। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का ऐसे अ क्रिकेट मैच, राइट। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर की तरफ, जो कि है काइंड ऑफ एडवर्ब्स। काइंड ऑफ एडवर्ब्स करने से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज होता है विच क्वालिफाइज, जो तौसीह करता है द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की, एंड अनदर एडवर्ब, और दूसरे एडवर्ब की, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आएगी, स्लोली, क्वाइट, सक्सेसफुली, ठीक है, सीरियसली, केयरफुली। ये तमाम एग्जांपल जो हैं ये एडवर्ब की हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है काइंड ऑफ एडवर्ब्स। हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। पहली काइंड जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम की है। एडवर्ब ऑफ टाइम की डेफिनेशन है, इट टेल्स अस, ये हमें बताती है व्हेन एन एक्शन हैज बीन डन, कि कोई काम जो है वो कब सरअंजाम दिया जाता है, ठीक है। उसकी एग्जांपल क्या आएगी, सून, और हमारे पास नून, दो एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं कि किसी काम को कब सरअंजाम दिया जाता है। सेकेंड काइंड देखिएगा, काइंड ऑफ जो हमारे पास आ रही है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। ये वाली काइंड जो है ये हमें जगह के बारे में बताती है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट टेल्स अस वेयर एन एक्शन हैज बीन डन, कि कोई काम जो है वो कहाँ सरअंजाम दिया जाता है। उसकी एग्जांपल क्या है जी, हेयर एंड देयर, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। हमारे पास थर्ड काइंड जो आ रही है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। मैनर मीन्स किसी काम को करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट टेल्स अस हाउ एन एक्शन हैज बीन डन, कि कोई भी अमल जो है उसे कैसे सरअंजाम दिया जाता है, अच्छे तरीके से दिया जाता है, बुरे तरीके से दिया जाता है। इस चीज को जो चीज इंडिकेट करती है वो हमारी काइंड ऑफ एडवर्ब होती है। और इसकी एग्जांपल क्या है, स्लोली, क्विकली, सक्सेसफुली, ब्यूटीफुली, ठीक है। ये चीजें इंडिकेट करती हैं कि किसी काम को कैसे सरअंजाम दिया जाता है या किस तरीके से उस काम को पूरा किया जाता है। अच्छा जी, उसके पास हमारे पास फोर जो हमारे पास काइंड आ रही है वो एडवर्ब ऑफ नंबर है। हमने एडवर्ब ऑफ नंबर जो है उसकी डेफिनेशन देखिएगा, इट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम, ये हमें बताती है कि कितनी दफा एन एक्शन हैज बीन डन, कि एक अमल जो है, एक काम जो है वो सरअंजाम दिया जाता है, यानी वो कितनी दफा, कितनी तादाद में, कितनी मर्तबा वो सरअंजाम दिया जाता है, ठीक है। और उसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है वंस, अगेन, ऑफन, राइट। अब हम अपनी काइंड जो है 5 देखते हैं, वो है एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। बेटा क्वालिटी का मतलब होता है किसी चीज की खूबी, खासियत, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, 5 में हमारे पास एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स खूबी, खासियत। जी स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट टेल्स अस ऑफ हाउ मच टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन हैज बीन डन, कि कैसे और कहां तक जो है कोई अमल जो है वो सरअंजाम दिया जाता है। उसकी एग्जांपल देखिएगा, मच, मोर, लेस है, राइट। 6 में देखिएगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन और नेगेशन का मतलब ये होता है कि किसी काम को हम तस्लीम करते हैं और या अब उसकी डेफिनेशन देखिएगा क्या है, इट टेल्स अस ईदर एन एक्शन हैज बीन डन और नॉट। इसकी डेफिनेशन हमें बताती है कि कोई काम जो है वो किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। उसके होने और ना होने के बारे में ये काइंड जो है वो हमें एक्सप्लेन करती है। इसकी एग्जांपल देखिएगा, ही डिड नॉट कम, इंडीड, यस और नॉट, ठीक है। ये एग्जांपल इंडिकेट कर रही है कि कोई काम जो है उसको कब किया गया है और कब नहीं किया गया, मतलब उसकी अफर्मेशन क्या है और उसकी नेगेशन क्या है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन का मतलब होता है दलील, वजह, किसी काम को करने की वजह, किसी काम को करने की दलील, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा, इट टेल्स अस व्हाई सम एक्शन वाज डन और नॉट। इसकी डेफिनेशन हमें बताती है कि कोई भी काम जो है वो क्यों किया गया है, ठीक है, या क्यों नहीं किया गया है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, उसकी लॉजिक क्या है। तो डेफिनेशन हमारे पास आएगी देयरफॉर, हेंस। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ऐसे क्रिकेट मैच और काइंड ऑफ एडवर्ब को डिस्कस किया है।
आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और अपने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है और अपने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह याद करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। फ़ी अमान।